बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मौसम्मी का जूस, जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ मौसम्बी का जूस जो बहुत ही मज़ेदार होता है। तो मौसम्बी का जूस पीना हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि मौसम्बी बहुत से गुणों से भरपूर होती है जो कि हमारी बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करती है। मौसम्बी का जूस पीने से जिस्म में होने वाली कमज़ोरी दूर हो जाती है। मौसम्बी के जूस पीने से बहुत ही फ़ायदे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना मौसम्बी का जूस मैं किस तरह बनाती हूँ वो भी बताऊंगी और इसके फ़वाइद भी बताती जाऊंगी। मौसम्बी के जूस पीने से बहुत ही फ़ायदे हैं। मौसम्बी का जूस पीने से भूख बढ़ती है, खून साफ़ होता है, वज़न घटाने और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मौसम्बी का जूस के साथ 1 गिलास पानी और शहद का इस्तेमाल करें। मौसम्बी में विटामिन सी वाफिर मिकदार में मौजूद होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन चमकदार और खूबसूरत होती है। पीलिया जिन लोगों को पीलिया हो जाता है उन लोगों के लिए मौसम्बी का जूस पीना उन लोगों को भी मौसम्बी का जूस पीना चाहिए। इससे पीलिया कम होता है और ये लीवर को भी ठीक करता है। इसीलिए डॉक्टर भी मौसम्बी के जूस पीने की सलाह देते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ मौसम्बी के जूस में आंवला का रस और शहद सुबह खाली पेट पिएं तो इससे ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल रहता है। हामला ख़वातीन के लिए मौसम्बी का जूस बहुत ज़्यादा कारआमद है, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। हर रोज़ 1 गिलास मौसम्बी का जूस पीने से थकावट दूर हो जाती है। और वाकई अगर हम गर्मियों में मौसम्बी का जूस पिएं तो उससे बहुत ज़्यादा वो मज़ेदार भी लगता है और उससे चक्कर भी आना बंद हो जाते हैं। हर रोज़ 1 गिलास मौसम्बी का जूस थकावट दूर करता है। और आजकल का जो मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम, जैसे मौसम बदल रहा होता है, तो इस मौसम में हर किसी के घर में नज़ला खांसी का हर कोई शिकार हुआ होता है। तो इनके लिए मौसम्बी का जूस जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 1 चुटकी नमक और अदरक का रस मिला लेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा। मौसम्बी के जूस में अगर आप 1 चुटकी नमक और अदरक का रस मिलाकर पिएँ तो नज़ला ज़ुकाम से निजात पा लेंगे। मौसमी के जूस के इस्तेमाल से ज़हनी दबाव और स्ट्रेस में भी कमी आती है। मौसमी का जूस जो होता है वो जिस्म से जहरीले टॉक्सिन्स को निकाल बाहर करता है और ये बहुत बेहतरीन डिटॉक्स एजेंट है। मौसमी का जूस हमको ख़तरनाक इन्फेक्शन से बचने की ताकत देता है। मौसमी के जूस से कब्ज़ भी ख़त्म हो जाता है। खिलाड़ियों जो गेम्स खेलते हैं, बच्चे या जो बड़े जो क्रिकेट्स वगैरह खेलते हैं या जो भी गेम्स खेलते हैं खिलाड़ी वगैरह, और जो मज़दूर होते हैं जो बहुत ज़्यादा धूप में मुशक्क़त करते हैं, तो गर्मियों के मौसम की मैं बात कर रही हूँ, तो इस मौसम में मौसमी का जूस ज़रूर पिया करें। इससे वो जिस्म के दर्द से महफूज रहेंगे। और इसके अलावा ये है कि गर्मी भी नहीं लगेगी, लू भी नहीं लगेगी। मौसमी का जूस खून साफ़ करता है। इसकी वजह से खून साफ़ होने की वजह से आपके चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और पिंपल्स, झुर्रियाँ और एजिंग पॉइंट्स जो होते हैं, जो बढ़ रहे होते हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारे जिल्द के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है ये विटामिन। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उससे हमें निजात मिल जाती है और हमारे यहाँ चेहरा जो होता है वो खुशनुमा और ख़ूबसूरत हो जाता है। गर्मियों में लू और धूप लगने से बचने के लिए मौसमी का जूस पिएं और ये डिहाइड्रेशन से बचाता है। जी हाँ, ये डिहाइड्रेशन दूर कर देता है। मैं अपने ऊपर भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। और जिस्म में जो मिनरल्स और जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल की कमी को पूरा करता है। मौसमी की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसलिए ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस्म से थकावट को दूर करके मूड ठीक कर देता है। दमा और सांस की बीमारियां में भी मौसमी का जूस फ़ायदेमंद होता है। और सोंठ का पाउडर मिलाकर पिएं ऐसे पेशेंट्स, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। मौसमी का जूस बालों के मसाइल को भी ख़त्म कर देता है, बालों को मजबूत करता है, बाल तेज़ी से बढ़ते हैं, चमकदार होते हैं। यूरिक एसिड में भी ये बहुत ज़्यादा काम करता है। यूरिक एसिड भी इससे बहुत ज़्यादा कम होता है और अल्सर के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत मुफीद होता है। तो ये मेरी चंद सी बातें थी। अगर उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दीजिए कि शायद किसी का भला हो जाए और किसी को हमारी बात समझ में आ जाए। तो ये मज़ेदार सा जूस मेरा तैयार है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।